बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक से डेज़र्ट की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से ये रेसिपी बन जाती है और बहुत ही टेस्ट में मज़ेदार है ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मैरी बिस्किट्स लिए हैं, जो कि 2 टिक्की रोल लिए थे मैंने, और इसको मैंने खोल के बोल में डाल दिया था। आप कोई सी भी क्रैकर बिस्किट का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे और इसको चॉपराइज़ कर लेंगे। तो बिस्किट्स को मैंने चॉपराइज़ कर लिया है और ये देखें बिस्किट्स का क्रम्स हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मेल्टेड बटर। तो अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, 3 खाने के चम्मच। इसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। ये डाल देंगे और चॉपर को हम एक मरतबा फिर दोबारा से घुमा लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो सकें। अब डेज़र्ट को असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर सी डिश ली है, जो कि है 8 बाई 8 सेंटीमीटर की। इसमें हम पहली लेयर लगाएंगे बिस्किट्स की। तो ये बिस्किट्स के क्रम्स मैंने डाल दिए हैं, इसको इवनली स्प्रेड आउट करेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए हमने इसको पहली लेयर को सेट करना है और ये हमारी पहली लेयर हो गई है रेडी। इसको साइड में कर देते हैं हम। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा दूध डाला जाता है और व्हिपिंग क्रीम तैयार हो जाती है। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ये व्हिपिंग क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके बजाय। तो यहाँ पे मैं 1 सैशे डाल रही हूँ, जिससे 2 कप व्हिपिंग क्रीम बनके तैयार होगी। ये 1 सैशे जो है वो है 38 ग्राम का। इसमें जाएगा दूध, जो कि हम बिल्कुल ठंडा डाल रहे हैं, 1/3 कप। और इसको हम बीट करेंगे बीटर की मदद से, जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते हैं। तो इस व्हिपिंग क्रीम को हम बीट कर रहे हैं मीडियम स्पीड पे। जैसे जैसे इसको करते जाएंगे बीट, तो ये स्लाइटली थिक होती जाएगी और इसमें सॉफ्ट पिक्स आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम में सॉफ्ट पिक्स आने लगे हैं और इसको हम मज़ीद 30 सेकेंड्स के लिए और बीट करेंगे और फिर हम इसको कर देंगे स्टॉप। तो ये देखें बिल्कुल हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है। बीटर को स्टॉप कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। पे मैंने पाइनएप्पल का एक कैन लिया है, इसमें से हम 2 स्लाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके हम छोटे छोटे से चंक्स काट लेंगे और चंक्स डालेंगे हम इस क्रीम में। तो पाइनएप्पल को मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है, डाल देते हैं इसे। तो ये पाइनएप्पल मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई चेरीज़। तो ये 4 अदद चेरीज़ ली थी मैंने और इसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। ये ऑप्शनल है, ये आपको ड्राई फ्रूट्स वालों के पास मिल जाती हैं। अगर आप इसको डालना ना चाहें तो स्ट्रॉबेरीज़ आजकल बहुत सीज़न में है, आप वो भी काट के डाल सकते हैं। तो ये चली गई हैं चेरीज़। अब इसमें हम डाल देंगे आलमंड के स्लाइसेस। तो 3 अदद आलमंड्स लिए थे, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल रही हूँ मैं। तो 1 खाने का चम्मच है ये डाल देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, पाइनएप्पल, चेरी और आलमंड, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया है रेडी और इसको हम एज अ सेकेंड लेयर डाल देंगे। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि मैंने पूरा डेज़र्ट बना लिया है, लेकिन इसमें मैंने कोई भी स्वीट तो डाला ही नहीं है, ना चीनी डाली, ना कंडेंस मिल्क डाला। तो ये जो मैंने व्हिपिंग क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें चीनी मौजूद होती है। तो चीनी इसमें काफ़ी मिकदार में होती है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और अगर आप नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क या पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब साइड के बॉर्डर्स हम बना लेंगे और ये जो हमारे थोड़े से बचे हुए थे बिस्किट क्रश किए हुए, इसका मैंने इस तरह से बना लिया है बॉर्डर। तो जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं डेकोरेट। अब ये सेंटर वाला हिस्सा जो हमारा खाली है, इसके ऊपर हम रख देंगे 1 पाइनएप्पल का स्लाइस और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी 1 अदद चेरी। अब इसको डेकोरेट करने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 1 घंटे के लिए और इसको मैं दिखाऊंगी आपको चिल करने के बाद। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। डेज़र्ट को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो ये रेडी हमारा हो गया है सर्व करने के लिए। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल और ईजी है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे मेरे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।